पनामा केस का फैसला कुन और सनसनीखेज राउंड। मरियम नवाज की भी जेआईटी में पेशी। 1.25 घंटे पूछताछ। बाहर आते ही मुखालिफिन को सियासी कटहरे में खड़ा किया। कहती हैं आज वो कर्ज भी उतार दिया जो मुझ पर वाजिब नहीं था। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के सामने लेकर जाएंगे। हम भी इक्तदार के ऐवानों या नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में छुप सकते थे, लेकिन हमने 3 नस्लों का हिसाब दिया। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे, अदालतों से एब्सकॉन्डर होके नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे। हम भी ये कर सकते थे, मगर हमने हिसाब दिया। एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ये पहली जेआईटी है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके। मरियम नवाज ने जेआईटी को भी निशाने पर लिया। कहा मैंने पूछा हम पर इल्जाम क्या है, इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। दुनिया की पहली जेआईटी है जो पहले बन गई और इल्जाम अब ढूंढ रही है। एक खानदान के जाती कारोबार के बारे ना सवाल पूछना बनता है और ना ही उसका जवाब देना। कौम का पैसा हड़प करने वालों ने स्टे ऑर्डर ले रखे हैं। जिन लोगों का कोई कारोबार नहीं, जो मांग तांग कर गुजारा करते हैं, उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता? अब अगर उसके खिलाफ साजिश की बाज नहीं आए तो वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेगा, 5वीं दफा भी वजीर आजम बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। तो 1 महीने से ये जो पेशकी हो रही है, ये अपने तौर पे साबित ही नहीं कर सके। हम अदालत और वक्त पे साबित करेंगे कि कौन किस पे इन्हिसार कर रहा है। लीगी रहनुमा भी एक एक करके सियासी हमले करते रहे। हदफ इमरान खान बने। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने कहा कि आज उस घर की बेटी पेश हुई जिसके दादा का भी एहतसाब हुआ। आसिफ करमानी बोले कि जेआईटी का कतर ना जाना हकायक छुपाने के मुतरादिफ है। आबिद शेर अली और तलाल चौधरी भी फ्रंट फुट पर खेलते रहे। नहीं, मगर हमें इंतकाम जो है वो नजर आ रहा है। हमें एहतसाब से इनकार नहीं, मगर क्या मरियम नवाज को किसी ने अपनी अना की तस्कीन के लिए बुलाया या तफ्तीश के लिए बुलाया? मरियम नवाज वजीर आजम हाउस से रवाना हुई तो भाई हसन नवाज ने गाड़ी ड्राइव की। हुसैन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी हमरा थे। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जुडिशल एकेडमी जाने वाले रास्ते सील, शहरियों ने ट्रैफिक जाम की पेशी भुगती। वजीर आजम की साहबजादी गाड़ियों की कतार में पहुंची तो उतरते ही SP स्पेशल ब्रांच अरसला सलीम का स्पेशल सैल्यूट। कारकुनों की हक में नारेबाजी। आज पाकिस्तान में क्यों हमारी तबाही है? हम कहते तो जमहूरियत है या बादशाह। और अगर आपने आज कोई मिसाल देखनी थी बादशाह की तो शहजादी मरियम को जाते देखना था। आज आपने वो इस तरह जा रहा है जिस तरह हाथ ला रहा है, पुलिस सलूट कर रही है उसको। वो है कौन? वो पुलिस अफसर का मरियम नवाज को सैल्यूट। कप्तान ने लफ्जी रिमांड पर ले लिया। कहते हैं वजीर आजम की बेटी मुजरिमाना तफ्तीश में पेश हुई। सरकारी प्रोटोकॉल मिलना समझ से बाहर है। कौम को जमहूरियत और बादशाहत में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। नवाज शरीफ के साहबजादे को निशाने पर लिया तो कहा कि हसन नवाज 6 साल पहले तालिबे इल्म थे, आज 6.5 अरब के घर में रहते हैं। हम पैसे का पूछते हैं तो कहते हैं कि हम पर जुल्म हो गया है। कहने की कोशिश की जा रही है कि हम बड़े कानून के पाबंद हैं, तो ये तो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का। अगर ये ना आते तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती थी और इनके वारंट्स जो है वो भी जारी हो सकते थे। ये कहना कि जनाब हमने को बहुत बड़ी मेहरबानी की है, चंद सवालात उसमें स्पेसिफिक ऐसे हैं जिनके बारे में मरियम साहबा से पूछना जरूरी था।
कप्तान के खिलाड़ियों ने भी हिसाब चुकता किया। शफकत महमूद माइक पर आए तो बोले, मरियम नवाज ने JIT में पेश होकर एहसान नहीं किया। कतरी शहजादे के पास सवालों के जवाब नहीं, इसलिए पाकिस्तान आने से डरता है। फवाद चौधरी ने मोर्चा संभाला तो कहा, मरियम नवाज के प्रोटोकॉल से साबित हो गया, शरीफ खानदान मुल्क को जाती जागीर समझता है। इसहाक डार साहब कहते हैं कि बच्चों को दरमियान में ना लाएं, यानी आप पैसे बनाएं, बच्चों के नाम के ऊपर सारे पैसे रख दें और उसके बाद कहें कि जी आप बच्चों को जो है वो कुछ ना करें। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी से भी JIT की पूछताछ। 1.5 घंटे तक हुदैबिया पेपर मिल्स और शरीफ फैमिली के खिलाफ दायर रेफरेंसेस से मुताल्लिक सवालात हुए। बयान रिकॉर्ड कराने के बाद अकबी दरवाजे से वापस रवाना हुए। जो लोग तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते हैं वो फिर पनामा से भी डरते हैं, वो फिर जेलों से भी डरते हैं। सियासी गर्मा गर्मी में साबिक सदर भी फॉर्म में नजर आए। वजीर आजम को टारगेट किया, बोले जो लोग तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते वो जेल और पनामा से डरते हैं। पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल न करते तो नवाज शरीफ वजीर आजम न होते। दूसरे हरीफ की बारी आई तो कहा, आइंदा इलेक्शन में इमरान खान को कोई फायदा नहीं होगा। सियासी बेयकीनी का सबसे ज्यादा फायदा डॉलर को हुआ। 9 साल में पहली बार एक दिन में रुपए को 3 रुपए 65 पैसे का झटका। डॉलर की 108 रुपए 65 पैसे पर छलांग का वजीर खजाना इसहाक डार ने नोटिस ले लिया। इजाफा मसनूई करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मुल्की दिफा मजीद मजबूत। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल नसर का तजुर्बा 60 से 70 किलोमीटर तक के हदफ को रिवायती और जोहरी हथियारों से निशाना बनाने की सलाहियत। आर्मी चीफ ने तजुर्बा खुद देखा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, नसर ने भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पर कोल्ड वाटर डाल दिया। जोहरी सलाहियत का वाहिद मतलब ये यकीनी बनाना है कि कोई जंग का सोचे भी नहीं। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल चाहता है। बदकिस्मती से भारत ने हमारी कोशिशों का मस्बत जवाब नहीं दिया। वजीर आजम की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। 1-on-1 मुलाकात में दोनों मुमालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर दस्तखत। ये कश्मीर हमारा है, यहाँ की सरजमीन हमारी, इस पर सिर्फ हमारा हक है। बुरहान वानी के लहू ने तहरीक आज़ादी के चिराग मजीद रोशन कर दिए। शहीद की पहली बरसी करीब आते ही जदोजहद तेज। हक की आवाज दबाने के लिए काबिज फौज ने जुल्म की हर हद पार कर ली। 9 अप्रैल को फौजी जीप के साथ नौजवान को बांधकर घुमाने के वाकये से इंसानियत भी शर्मा गई। वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो भारत की जग हंसाई। कराची में PS 114 की सीट हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें। MQM पाकिस्तान, नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत 27 उम्मीदवार मैदान में। फारूक सत्तार ने सूबाई हुकूमत पर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। कहते हैं, हमें जलसे की इजाजत ना देना ज्यादती है। कराची में सिंध हुकूमत की नाअहली के नजारे। गुलशन इकबाल 13D में सीवरेज का पानी सड़कों पर, ताफुन से सांस लेना दुश्वार। इलाका मकीन, दुकानदार और राहगीर सब परेशान। लोगों की जिंदगियों से खेलने वालों के गिर्द घेरा तंग।
पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैसलाबाद की फैक्ट्री में मौजूद तमाम सामान और मशीनरी उखाड़ डाली, माल खाने में जमा, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम ने अबूरी जमानत करा ली। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम की धूम, कल वजीर आजम हाउस में इज्जत अफजाई, आज आर्मी हाउस में कौमी हीरोज के एजाज में इस्तकबालिया, जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक थे। फैसलाबाद में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम एजुकेशन और करियर एक्सपो की धूम, दूसरे रोज भी तलबा और तालबात की बड़ी तादाद उमड़ आई। अमेरिकी खिलाड़ी ने कुछ करने की ठानी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला, तैरती हुई लकड़ियों पर दौड़कर झील अबूर करने के फुटेज इंटरनेट पर भी वायरल। और अमेरिका का 241वां यौम आजादी, आसमान रंगों से नहा गया। न्यूयॉर्क, बोस्टन समेत अहम शहरों में रैलियां निकाली गईं, शहरियों की बड़ी तादाद परेड देखने चली आई। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पनामा केस का फैसला कुन और सनसनीखेज राउंड, मरियम नवाज की भी जेआईटी में पेशी, 1.25 घंटे पूछगछ हुई, बाहर आते ही मुखालफिन और जेआईटी को निशाने पर ले लिया। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, मरियम नवाज की जेआईटी में पेशी के हवाले से 1.25 घंटे तक पूछगछ होती रही मरियम नवाज से। जब वो बाहर आई, मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि दुनिया की पहली जेआईटी है जो पहले बन गई और इल्जाम तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा हम पर इल्जाम क्या है, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाएगी। और साजिशें भी नवाज शरीफ के खिलाफ इसलिए होती हैं कि साजिश करने वालों को ये पता है कि वो मुहिब्बे वतन इंसान है। 60 की दहाई में या 70 की दहाई में या 80 की दहाई में फैमिली के जो भी बिजनेस थे, जो भी लेन देन थे, उसी के मुतल्लिक सवाल घूम फिर रहे हैं। और पब्लिक का एक पैसा, सरकारी पैसा, कोई भी एक पैसा अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका जवाब देना तो बनता है। मगर आपस के कारोबार के मामलात, जाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। हमारे जिम्मे अवाम का कोई पैसा, पब्लिक का कोई पैसा वाजिबुल अदा नहीं है। अपने वालिद के बाद, अपने चचा के बाद, अपने भाइयों की, जो दोनों भाई मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी पे दर पे पेशियों के बाद आज बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं है, मैं आज पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने की हैसियत से और उस इंसान की बेटी होने की हैसियत से जिसने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। हम भी इक़्तिदार के ईवानों में छुप सकते थे, हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे, हम भी अदालतों से एब्सकॉन्डर होके नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे, हम भी ये कर सकते थे। मगर
हमने हिसाब दिया और अब दे रहे हैं, 3 नस्लों का हिसाब दिया और बार बार दिया। ये तो एक तरह से हमारी मदद हो गई है कि जो हुक्मरानी के हिसाब से या हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मगर मुझे उस इंसान की दुनिया से भी खौफ आता है, उस इंसान की आखिरत से भी खौफ आता है जिसने अपने ऊपर झूठों के, झूठे इल्ज़ामात के, बहतानों के जो उसने 20 करोड़ अवाम के सामने लगाए हैं, इतना बोझ लाद लिया अपने ऊपर कि इस दुनिया, अगली दुनिया में तो क्या शायद इस दुनिया में भी वो हिसाब ना दे सके। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमज़ोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। और अगर किसी का ये ख्याल है कि बेटियों को इन्वॉल्व करके और इस तरह से वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को किसी इम्तहान से दो चार करेंगे तो वो सुन लें कि मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी हूँ, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। JIT वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और मैंने ये कोशिश की कि जो आपके सवाल आते उनके मैं ऑनेस्टी से जवाब दूं, मगर एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा आप पूछें। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या? और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। अब अगर उसके खिलाफ साजिश की बाज नहीं आए तो वो चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा, 5वीं दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, रोक लो नवाज शरीफ को, वरना रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज भी पनामा केस की JIT के सामने पेश हो गईं और 1.25 घंटे तक बैरून मुल्क कंपनीज और असासों से मुतालिक सवालों के जवाब दिए। मरियम नवाज की पेशी पर उनके भाई हसन नवाज, हुसैन नवाज और शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर भी साथ आए। मजीद बताएंगे वकास अहमद। वज़ीर आज़म की बेटी मरियम नवाज की JIT में पेशी, जुडिशल एकेडमी को जाने वाले तमाम रास्ते बंद, सिक्योरिटी के लिए 2500 से जायद एहलकार तैनात। कोई सरकारी ओहदा न रखने वाली मरियम नवाज को पेशी पर पूरा प्रोटोकॉल मिला। मरियम नवाज पनामा केस की JIT के सामने पेशी के लिए दिन 11 बजे जुडिशल एकेडमी पहुंची तो उनकी गाड़ी हसन नवाज चलाकर लाए। मरियम नवाज गाड़ी से उतरी तो SP स्पेशल ब्रांच अरसला सलीम ने स्पेशल सल्यूट किया। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनों ने नारे लगाए तो उन्होंने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। मरियम नवाज अपने भाइयों और शोहर के हमरा जुडिशल एकेडमी में दाखिल हुई, जहां JIT ने बैरून मुल्क कंपनियों और सासों से मुतालिक 1.25 घंटे तक पूछताछ की। मैं अपनी बात कर लूं पहले प्लीज। एक मिनट। नहीं, अब मेरे कुछ सवाल बनते हैं। मरियम नवाज ने वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू की, मगर सहाफियों के सवालों का जवाब दिए बगैर चल दी, जिस पर हुसैन नवाज ने महाज संभाल लिया। मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उसका नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। इससे पहले होने लगी तो उनके वालिदा कुलसूम नवाज ने दुआएं देकर रुखसत किया। मरियम नवाज की JIT में पेशी के मौके पर जहां फेडरल जुडिशल एकेडमी की तरफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आए, वहीं सड़कों के तरफ मरियम नवाज के खैर मकदमे बैनर्स की भी बहार दिखाई दी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
मरियम नवाज की पेशी पर इमरान खान की भी लफ्जी शेलिंग। कहते हैं वजीर आजम की बेटी मुजरिमाना तफ्तीश में पेश हुई, सरकारी प्रोटोकॉल मिलना समझ से बाहर है। नवाज शरीफ की बेटी एक आम शहरी है और वजीर आजम की बेटी को पुलिस सैल्यूट कर रही है। आपको अपडेट करें, नवाज शरीफ की बेटी आम शहरी है, उन्हें पुलिस सैल्यूट कर रही है। इमरान खान ने मरियम नवाज की पेशी के बाद लफ्जी शेलिंग की और कहा कौम को जमहूरियत और बादशाहत में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। आपसे सवाल करने के लिए जीआईटी ने बुलाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। इंकशाफ इंटरनेशनल था, इमरान खान ने नहीं लेके आया। वो जो इनमें से बाहर जीआईटी से निकलता वो इमरान खान की तारीफें शुरू कर देता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चित्राल में अपने खिताब में शरीफ खानदान को निशाने पर लिए रखा और इनकी सरगर्मियों को जमहूरियत के मुनाफी करार दे दिया। आज पाकिस्तान में क्यों हमारी तबाही है? हम कहते तो जमहूरियत है या बादशाह। और अगर आपने आज कोई मिसाल देखनी थी बादशाह की, तो शहजादी मरियम को जाते देखना था, आज आपने उसको जाते देखना था जीआईटी के सामने। और वो 2500 पुलिस, एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी आम शहरी है, वो इस तरह जा रहा है जिस तरह हाथ रहा है, पुलिस सलूट कर रही है उसको। वो है कौन? वो हसन नवाज भी कप्तान की लफ्जी बमबारी से बच ना पाए और इमरान खान ने इन्हें भी टारगेट किए रखा। हसन शरीफ आपको इसलिए बुलाया कि आप 6-7 साल पहले एक स्टूडेंट थे या 10 साल पहले, और आज आप 6.5 अरब रुपए के घर में रहते हैं। तो हम ये पूछ नहीं सकते कि पैसा किधर से आया। अब पैसे का पूछते हैं तो वो कहते हैं पता नहीं क्या जुल्म हो गया है। इससे पहले इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कौम को जमहूरियत और बादशाहत में से किसी एक का इंतखाब करने पर जोर दिया। महकूमुद्दीन, एक्सप्रेस न्यूज, चित्राल। चेयरमैन नैब की पेशी के हवाले से बड़ी खबर देंगे आपको। जीआईटी की 1.5 घंटे तक पूछताछ। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब से हुदैबिया पेपर मिल और शरीफ फैमिली के खिलाफ दायर रेफरेंसी से मुतालिक सवालात किए गए। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, हुदैबिया पेपर मिल और शरीफ फैमिली के खिलाफ दायर रेफरेंसी से मुतालिक सवालात किए गए। कमर जमान चौधरी पेशी के वक्त अपने साथ दस्तावेजात भी लाए। वजीर आजम के साहबजादी मरियम नवाज की जीआईटी में पेशी के मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मैदान में आ गए। कहते हैं कि पाकिस्तान में तारीख रकम हो रही है, शरीफ खानदान खुद पेश हो रहा है। मुश्किल वक्त जरूर है मगर नवाज शरीफ के हाथ साफ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुखालफिन की तमाम चालें नाकाम होंगी। तफसील बताएंगे नईम असगर। मरियम नवाज की पेशी पर लीगी रहनुमा फट पड़े। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर मैदान में आए, अपनी अहलिया और पार्टी का दिफा किया और कप्तान पर बरस पड़े। पूरा पाकिस्तान ही अपने लीडर की ज़ेर कफालत होता है और उस घर की बेटी जिसके दादा का भी एहतसाब हुआ, जिसके वालिद का एहतसाब हो रहा है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी आसिफ करमानी एक बार फिर जीआईटी पर चढ़ दौड़े कि जो टीम जीआईटी की दुबई गई है, अगर वो वापस आ गई है तो मेरा ख्याल है ये दुबई सैर सपाटा ही करने गए थे। आपको किसने ये इजाजत दी है कि उसको आप इस तरह कौमी खजाने को, कौम को जाया करें? वज़ीर मुमलिकत आबद शेर अली और तलाल चौधरी भी फ्रंट फुट पर नजर आए। इमरान खान ने जो जबान हमारी बेटी के लिए इस्तेमाल की, इमरान खान, टेरियान भी तुम्हारी बेटी है, उस्मा भी तुम्हारी बहन है, अलीमा खान भी तुम्हारी बहन है। अगर हमारी जुबान खुली तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हमें इंतकाम जो है वो नजर आ रहा है, हमें एहतसाब से इनकार नहीं। मगर क्या मरियम नवाज को किसी ने अपनी अना की तस्कीन के लिए बुलाया या तफ्तीश के लिए बुलाया? चारों सूबों की आवाज मरियम नवाज, मरियम। लीगी रहनुमाओं का कहना था उन्हें एहतसाब से इनकार नहीं मगर इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस की ताजा तरीन पेशरफ्त को लेकर तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा भी मैदान में आ गए। शफकत महमूद कहते हैं कि मरियम नवाज ने जीआईटी के सामने पेश होकर कोई एहसान नहीं किया। कतरी शहजादा सवालों के खौफ से पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के प्रोटोकॉल पर एतराज किया तो बाबर रवान ने लफ्जों के तीर चला दिए।
आप JIT हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या आला अदालत मत बने। JIT आगे आगे भाग रही है, कतरी शहजादा खत लेके पीछे पीछे भाग रहा है। नून लीगी रहनुमाओं ने JIT को निशाना बनाया तो तहरीक इंसाफ दिफा में डट गई। हम सिर्फ कोई तर्जुमान है JIT के, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो डरा धमका रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शफकत महमूद ने मरियम नवाज की पेशी पर तहरीक इंसाफ का मौकिफ पेश किया और कतरी शहजादे पर बरस पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें JIT का जब तश्कील दी है तो साथ ये कहा है कि जिसको वो चाहे बुला सकते हैं और खास तौर पे शरीफ फैमिली का उसमें जिक्र किया है। तो ये कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। ये कतरी जो है ये चंद माह पहले यहाँ शिकार खेलने आया हुआ था, तो बाकी चीजों के लिए तो वो आ सकता है यहाँ पे, लेकिन JIT के सामने अपने बयान देने के लिए नहीं आ सकता। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने लाहौर में मोर्चा संभाला और नून लीग पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। आपने पहले अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चों को मुलव्वस किया, आपके बेटे ने अपनी बहन को मुलव्वस किया। मरियम नवाज साहिबा के पास पाकिस्तान में कौन सा सरकारी ओहदा है? क्या वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है? ऐसी सिक्योरिटी तो प्राइम मिनिस्टर्स के लिए होती है, फॉरेन सरबराहान ममलिकत के लिए होती है। बाबर आवान ने एक बयान में कहा कि मरियम नवाज के प्रोटोकॉल से साबित हो गया शरीफ खानदान मुल्क को जाती जागीर समझता है। JIT का काउंटडाउन दरअसल नून लीग का काउंटडाउन है। सियासी बेयकीनी का सबसे ज्यादा फायदा डॉलर को हुआ। 9 साल में पहली बार एक दिन में रुपए को 3 रुपए 65 पैसे का झटका लगा। रुपए को एक दिन में 3 रुपए 65 पैसे का झटका लगा और डॉलर 108 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गया। इजाफा मसनूई है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा कहना था इज़हार का। उन्होंने यह भी कहा कि बाज बैंक इदारे और लोग सियासी सूरत हाल का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। स्टेट बैंक ने रुपए की कदर में कमी को दुरुस्त करार दे दिया। एलामिया इसका जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, रुपए को एक दिन में 3 रुपए 65 पैसे का झटका, डॉलर की 108 रुपए 65 पैसे पर छलांग। इजाफा मसनूई है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा कहना था इस्हाक डार का। पनामा JIT में मरियम नवाज की पेशी के दौरान इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों को बंद करने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 9th एवेन्यू पर मुख्तलिफ मकामात पर लीगी और पुलिस वाले आमने सामने भी हो गए। मजीद बताएंगे इमरान असगर। मरियम नवाज की JIT में पेशी के मौके पर इनसे इज़हार यकजहती के लिए रावलपिंडी से लीगी कारकुन रैलियों में इस्लामाबाद दाखिल हुए। हनीफ अब्बासी की क़यादत में डबल रोड से जुडिशल एकेडमी जाने वाली रैली को रोका गया तो कारकुन आपे से बाहर हो गए और पुलिस से उलझ पड़े। इस्लामाबाद पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया और ताकत इस्तेमाल किए बगैर कारकुनों को रोके रखा। इस दौरान एक्सप्रेस हाईवे, फैजाबाद इंटरचेंज, IJP रोड और डबल रोड से गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया, जिससे इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लीगी कारकुनों की हट दर्मी की सजा आम शहरियों को मिली जो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। हमारी जिंदगियां ये स्पॉइल हुई हुई है, प्लीज खुदा का खौफ कीजिए। सुबह से 9 साढ़े 9 बजे से हम इस रोड पे खड़े हुए हैं भाई, और इतने तेज लोग हैं ये, मैं तो कहती हूँ उनको सल्यूट करना चाहिए। इतना इन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया है, बाहर से एग्जिट दे नहीं रहे, वहाँ से फैजाबाद से इधर से ला रहे, यहाँ पे ला के रैली के साथ हमें बंद कर दिया। माशाल्लाह जरा रैली तो देखें जरा आप। IJP रोड बंद होने से GT रोड से दाखिल होने वाली मालबरदार गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लगी रहीं। फैजाबाद इंटरचेंज से खन्ना पुल तक ट्रक और बड़ी गाड़ियां फंस गईं। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। 5 जुलाई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा किया था। उसी दिन की याद में पीपल्स पार्टी ने दादू में तकरीब का एहतमाम किया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा, जो लोग तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते वो जेल और पनामा से डरते हैं। हम पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल न करते तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म न होते। तफसील जानेंगे शहजाद ताबानी से। जो लोग तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते हैं वो फिर पनामा से भी डरते हैं, वो फिर जेलों से भी डरते हैं। दादू में तकरीब से खिताब में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने आमरीत के अदवार को मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट करार दिया।
अक्सर दोस्त कहते हैं कि 70 साल में देखें तो चाइना ने कितनी तरक्की की है, दूसरे मुल्कों ने कितनी तरक्की की है, पाकिस्तान बहरहाल क्यों तरक्की न कर सका। वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में 40 साल तो एक मार्शल एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट ने हुकूमत की है और मार्शल माइंडसेट की कंटिन्यूटी नहीं होती। आसिफ जरदारी ने आइंदा इलेक्शन से मुतालिक एक दावा भी कर डाला। आने वाली इलेक्शन में बल्ले को भी कोई फायदा नहीं होगा, इसको भी सोच लेना। इंशाल्लाह अवाम को फायदा होगा और अवाम का मतलब पीपल्स पार्टी है। आप कश्मीर में भी जाएं तो पीपल्स पार्टी है, जहां जाएं आप वहां पीपल्स पार्टी है। आसिफ जरदारी का कहना था जमहूरियत खराबियों को दूर करती चलती है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को मजबूत किया। शहजाद ताबानी, एक्सप्रेस न्यूज, दादू। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी न्यूज अपडेट। सूबाई वजीर कानून पंजाब की जेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। कच्चे के इलाके में फौज, रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। मटियारी के करीब कौमी शाहराह ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम। अहले इलाका गिरने वाला ऑयल जमा करने पहुंच गए, पुलिस ने भगा दिया। और दादू में पीपल्स पार्टी की तकरीब। आसिफ अली जरदारी की तकरीर के बाद जियालों ने खाने पर हमला कर दिया, जो हाथ आया ले उड़े।